आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं कलौंजी सॉल्ट के बारे में, यानी कलौंजी का नमक। कलौंजी के बारे में हमने बहुत सारे फवाइद सुने हुए हैं और कलौंजी के बारे में हमने यहां तक सुना है कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। जब कोई चीज इतनी ज्यादा मुफीद है और इसके इतने सारे फवाइद है कि मौत के अलावा हर बीमारी में काम आ सकती है, तो व्यूअर्स लोगों ने इसके अंदर कुछ नया करने के लिए इसका नमक तैयार किया है। ये जो आप देख रहे हो, ये कलौंजी का नमक है। कलौंजी का नमक थोड़ा सा सियाही माइल होता है, जैसे काला नमक होता है उस टाइप थोड़ा सियाही माइल होता है। इसको नमक के बजाय कलौंजी का एक्सट्रैक्ट कहना सही होगा, क्योंकि जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उस नमक का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई भी होता है। लेकिन कलौंजी का नमक, या इस तरीके से आप समझ लो जैतून का नमक, ये जो जड़ी बूटियों के नमक है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, इसका इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होता है और इससे जो नुकसानात होते हैं वो नुकसानात से ये तमाम नमक दूर होते हैं। व्यूअर्स, ये समझ लीजिएगा कि जो फायदा आपको कलौंजी के 5 ग्राम में होता है वो फायदा आपको कलौंजी के 8 से 250 मिलीग्राम नमक से होगा। जब आप कलौंजी 1 ग्राम यूज करते हैं तो इसके बजाय आपको नमक 1 चुटकी यूज करना पड़ेगा। अगर आप कलौंजी की कड़वाहट से परेशान हैं और वही फायदा उठाना है जो कलौंजी से उठा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई है कि आप कलौंजी का नमक 1 चुटकी ले लीजिए, स्वाद नमकीन आएगा और फवाइद कलौंजी से भी ज्यादा होंगे। वो फायदा जो कलौंजी से होता है इसके मुकाबले में इस नमक से फायदा होने वाला बहुत तेजी से होगा, क्योंकि जड़ी बूटी जब पेट में जाती है तो वो डाइजेस्ट होती है और नमक जब पेट में जाता है तो वो डिसॉल्व होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी प्रोसेस्ड है और डिसॉल्व सिस्टम बहुत तेजी से होती है, तो आपको कलौंजी के मुकाबले में नमक से फायदा बहुत तेजी से होगा। तो व्यूअर्स, हम थोड़ा सा तफसील में जाके जानने की कोशिश करते हैं कलौंजी का नमक हम किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कलौंजी के मुकाबले में और ज्यादा तेजी से फवाइद हासिल कर सकते हैं। कलौंजी का नमक बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करती है। बॉडी में उठने वाले वायरस, बॉडी में जो वायरस उठने वाले हैं उन तमाम वायरस को स्टॉप करती है। जो उठे हुए वायरस है इसको खत्म करती है और बॉडी को बहुत जल्दी से डिटॉक्सिफाइड करती है। बदन के अंदर जो कचरा जमा हुआ है जिसको हम यूनानी में सुद्धा कहते हैं और इसको सीधी जबान में कचरा बोलते हैं, इसको बहुत तेजी से गला के पिघला के इसको खारिज करने की कोशिश करती है। कोरोना काल में बहुत ज्यादा तजुर्बा किया गया है कलौंजी के नमक के ऊपर, कलौंजी के तेल के ऊपर और कलौंजी के ऊपर। वजह यह थी कि एक नई उठने वाली बीमारी थी जिसके बारे में लोगों के पास शुरू में मेडिसिन और दवाइयां नहीं थी और कलौंजी के बारे में एक परफेक्ट बात थी कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा इसमें है। तो लोगों ने कलौंजी को लेकर बहुत तजुर्बात किए। जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, एकदम से गिर गया था, कलौंजी का तेल या कलौंजी का नमक इस्तेमाल करवाने से शहद के साथ में तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेवल इनका एकदम से रेगुलर हो गया। अगर अभी भी किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और इस तरीके की तकलीफ है तो आप कलौंजी का नमक शहद में डाल के 1 चुटकी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं या गर्म पानी में डालकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन शहद के साथ अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत तेजी से फायदा होगा। कलौंजी का नमक पानी के साथ या किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। कलौंजी का नमक वात रोग और कफ रोग में बहुत ज्यादा लाभदायक है और लोग सालों से इन 2 दोष के बढ़ जाने से जो तकलीफें होती है इन तमाम तकलीफों में लोग यूज करते आ रहे हैं। हम तफसील से जानेंगे कि जब ये 2 दोष बढ़ जाते हैं तो इसमें कलौंजी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। कलौंजी का नमक जब गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल किया जाए, उसके इस्तेमाल करने की मिकदार 1 चुटकी है। कभी भी किसी भी चीज के साथ और किसी भी बीमारी में आप कलौंजी के नमक का यूज करो, 1 चुटकी से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है और इसकी मिकदार बहुत कम हुआ करती है। कलौंजी का नमक 1 चुटकी ले लीजिए, गर्म पानी में इसको घोल दीजिए और उस पानी का आप सेवन कीजिए। अगर आपको बलगम और कफ की इतनी ज्यादा शिकायत है कि आप साल से दवाई ले रहे हो लेकिन बलगम खारिज ही हुआ जाता है, वो खत्म ही नहीं होता है, बनता ही जाता है, खारिज होता ही जाता है, इसका सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता है, तो आप इसको लगातार रेगुलर यूज कीजिएगा तो ये बलगम का बनना भी खत्म होगा और जो बलगम बन के अंदर जमा हुआ है वो भी निकल जाएगा। आपके फेफड़े एकदम से क्लीन हो जाएंगे। इसी पानी को अगर आप यूज करोगे तो पेट के कीड़े जो साल से पैदा हो रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, पेट में हल्का पेन हो रहा है,
और डॉक्टर ने बताया है कि ये पेट के कीड़े की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप फैटी है, बलगमी मिजाज है, आपका बदन मोटा है और इसके साथ साथ में आपका पेट बहुत ज्यादा भारी रहता है, तो आप इस नमक वाले पानी को यूज कीजिएगा, तो पेट के अंदर बनने वाली गैस और बदहजमी उसमें बहुत तेजी से फायदा होगा और कुछ टाइम तक यूज करने के बाद आपको ये बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। इसको यूज करने का दूसरा तरीका, आप ले लीजिएगा 2 से 5 ग्राम शहद और इसके अंदर 1 चुटकी कलौंजी के नमक की डाल दीजिए। अगर आपका लीवर फैटी है और फैट बहुत ज्यादा बनाता है, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हम खाते कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इतना वेट क्यों बढ़ रहा है समझ में ही नहीं आता है, और खाने में तमाम की तमाम फैटी चीजें, फैट बनाने वाली चीजों को अवॉइड कर दिया है। हम चीनी का बिल्कुल यूज नहीं करते, चावल नहीं खाते और फैट वाली तमाम चीजें हमने अवॉइड कर ली है, लेकिन फिर भी फैट बढ़ा ही जाता है। व्यूअर्स, इसकी वजह यही है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है, फैट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है और लीवर का काम है फैट को डिसॉल्व करना, तो उसके अंदर इतनी हरारत और इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फैट को डिसॉल्व कर सके। तो व्यूअर्स, ऐसे लीवर वाले जो लोग हैं तो इनके लीवर का यही इलाज है कि आप इसी शहद का सेवन कीजिए जिसके अंदर कलौंजी का नमक डला हुआ हो। अगर इसको और ज्यादा अच्छा बनाना हो और रिजल्ट और ज्यादा फास्ट लेना हो तो फिर इसके लिए आपको लानी पड़ेगी ये जवारिस जालिनोस। जवारिस जालिनोस आप मार्केट से खरीदिएगा, हमदर्द की या किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। और जवारिस जालिनोस 125 ग्राम में 3 से 4 ग्राम कलौंजी का नमक डाल के इसको पूरा मिक्स कर लीजिएगा और फिर 1 चम्मच सुबह में गर्म पानी से और 1 चम्मच शाम में गर्म पानी से आप यूज कीजिएगा। यकीन मानिएगा, आपका लीवर जो फैटी हो चुका है वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा और फैट को डिसॉल्व करना ये इसका अदना काम हो जाएगा। नोट के तौर पर लास्ट में मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि कलौंजी एक गर्म मेडिसिन है, इसका आप कोई भी जूस व यूज करना चाहे तो बराए करम वो शख्स जिनके बदन के अंदर गर्मी और हरारत ज्यादा है, जो लोग सफरावी मिजाज के हामिल है, तो ये लोग कलौंजी के किसी भी पार्ट का यूज ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।